ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 7। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं प्रत्येक जीव में वास करने वाली आत्मा हूँ। मैं सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। इस ब्रह्मांड में सब चर एवं अचर वस्तु आत्मा के ही स्वरूप हैं। बाबा। सृष्टि, चेतन को अचेतन में बदलना और निर्जीव को सजीव बनाना भी प्रभु की लीला है। कई बार साईं प्रभु ने ऐसी लीलाओं का प्रदर्शन किया। चींटी का मनकों में परिवर्तन। सावन महीने के हर शुक्रवार के पावन मौके पर विवाहित हिंदू नारियां गौरी यानी मां पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसे ही एक शुक्रवार को एक दंपति भगवान बाबा के चरण कमलों की पूजा वंदना करना चाहता था। इस हेतु उन्होंने स्वामी से अनुमति ली। पूजा के लिए उन्होंने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, लेकिन उन्हें काले मनके नहीं मिले जो पूजा के लिए जरूरी होते हैं। विवाहित हिंदू स्त्रियां काले मनकों की माला पहनती हैं। नियत समय पर स्वामी पधारे और आसन ग्रहण कर लिया। इससे पति पत्नी बड़े हर्षित थे, परंतु भावों के इस उद्वेग में मनकों की कमी बिसरा गए। इसी बीच उन्होंने पूजन शुरू भी कर दिया था। तभी स्वामी के चरणों में चढ़ाए गए फूलों में से एक फूल पर एक बड़ी काली चींटी दिखाई पड़ी। इस पर स्वामी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, यह क्या है? क्या तुम काली चींटी से मेरी पूजा कर रहे हो? ऐसा कहते हुए उन्होंने चींटी को उठाकर महिला के हाथ में रख दिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यह पाकर कि उसके हाथ में आते ही चींटी 2 काले मनकों में बदल गई है।
इस प्रकार पूजा के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी और जो वो ला नहीं सके थे, अनायास ही प्रभु कृपा से उन्हें प्राप्त हो गई थी। पति पत्नी स्वामी के आभार से दबे जा रहे थे। साथ ही जानदार वस्तु को बेजान मनकों में बदलने के स्वामी की संकल्प शक्ति पर भी वे बहुत चकित थे। बाबा ने इस प्रकार उन्हें विधिवत पाद पूजा करने का मौका दिया था। इससे विशेषतया पत्नी अधिक प्रसन्न थी। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें बाबा ने प्राणी को निर्जीव वस्तु में बदल दिया। साथ ही इस क्रम में किसी की जान भी नहीं गई। लेकिन एक और उदाहरण है जिसमें उन्होंने निष्प्राण चीज को प्राणी में परिवर्तित कर दिया है। पान के रेशों को तोते में बदलना। आंध्र प्रदेश के दौरे के समय एक दिन स्वामी एक भक्त के घर पर ठहरे थे। भोजन के बाद चांदी की तश्तरी पर कुछ पान के मुलायम पत्ते, सुपारी का चूरा और चूना आदि जरूरी वस्तुओं के साथ बाबा के सामने पेश किया गया। पान के पत्तों को खाने के लिए तैयार करते हुए बाबा ने धीरे धीरे उनके रेशे निकालकर तश्तरी पर इस तरह सजा कर रखे कि उनसे तोते की शक्ल बन गई। ऐसा करने के साथ ही स्वामी अपने चारों ओर जमा भक्तों से बातें कर रहे थे। अनायास ही उन्होंने भक्तों से पूछा, भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? उन्हें तुरंत जवाब मिला, प्रभु इस समय सृष्टि की रचना में लगे हैं। स्वामी ने ज्यों ही तश्तरी पर बने तोते के आकार को हाथ से स्पर्श किया, वह सचमुच तोता बन गया और पंखों को फड़फड़ाते हुए बाहर उड़ गया। सभी भक्तगण इस पर अत्यंत चकित थे। इससे लोगों में खुशी की जो लहर पैदा हुई, उसमें बाबा भी शामिल हो गए। वड़े में कानों की बालियां और पूरी में अंगूठी। एक बार स्वामी मुंबई में थे तो इंदुलाल शाह ने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया। खाने की मेज पर एक और बाबा थे तो उनके सामने इंदुलाल और उनकी बेटी बैठे थे। श्रीमती शाह ताजे तले हुए वड़ों की तश्तरी लाकर स्वामी के सामने रख गईं। स्वामी ने एक वड़ा लिया और उसे इंदुलाल की पुत्री की थाली में रख दिया। साथ ही बाबा ने उसको खाने से पूर्व 2 टुकड़ों को करने को कहा। स्वामी के कहे अनुसार उसने ज्यों ही वड़े के 2 हिस्सों में तोड़ा, वह दंग रह गई, यह देखकर कि प्रत्येक टुकड़े में एक एक हीरा जड़ी बाली रखी थी। उन्हें स्वामी ने खुद अपने कर कमलों से उसके दोनों कानों में पहना दिया। सन 1997 अप्रैल में कोडाईकनाल में एक और घटना घटी। स्वामी के साथ भक्त खाना खा रहे थे। स्वामी ने अपना खाना जल्दी खत्म कर दिया और भक्तों से पूछताछ कर रहे थे। एक भक्त के पास जाकर स्वामी ने कहा, पूरी को तोड़ के खाना। जब उस भक्त ने पूरी को तोड़ा तो उसको पूरी में से एक सोने की अंगूठी मिली। स्वामी ने प्रेम से कहा, यह तुम्हारे लिए है, पहन लो। सारे भक्त चकित हो गए। प्रोफेसर अनिल कुमार भी उनमें थे। स्वामी ने अनिल कुमार को पूरियां जल्दी जल्दी खाने को कहा तो अनिल कुमार ने उत्तर दिया, स्वामी किसको पता है कि किस पूरी में आपने किस अनमोल चीज को छिपा रखा है, इसलिए मैं हर एक पूरी को ध्यान से देखकर खा रहा हूं। स्वामी के साथ वहां के सारे लोग हंस पड़े। ऐसे कई उदाहरण हैं, परंतु उन सभी में सृजित वस्तु का उतना महत्व नहीं है जितना दैवी संकल्प का, जिसके बल पर उन सारी वस्तुओं का अनायास ही सृजन हो जाता है। वही कारण और प्रभाव दोनों हैं।
स्थिति, मौत के मुंह से भक्त की रक्षा। तई वृंदावन में एक दफा स्वामी ने ब्रिगेडियर S.K. बोस को विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के सामने भाषण देने को कहा। स्वामी के चरणों में रहते ब्रिगेडियर बोस ने जो सीखा था वह श्रोताओं को विस्तार से बताया। भाषण की समाप्ति पर उन्होंने स्वामी से पाद नमस्कार लेने की अनुमति चाही। स्वामी ने उन्हें अनुमति देने के बजाय कहा, दशहरे के उस रोज जो हुआ था, तुमने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? इस पर बोस का उत्तर था, स्वामी, उसके बारे में मैं कह ही क्या सकता हूं। मैं आपके पावन हाथों का सिर्फ औजार हूं। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता हूं कि उस दिन आपने मुझको पुनर्जीवित किया। स्वामी, उसके लिए मैं आपका इस कदर आभारी हूं कि उसको मैं शब्दों में कदापि प्रकट नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर स्वामी ने उसको पाद नमस्कार करने की अनुमति दी। उसके बाद बोस धीरे धीरे अपनी जगह पर जा रहे थे कि बाबा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से कहा, उस दिन बोस सचमुच मर गए थे। मैंने उन्हें फिर से जिंदा किया। अभी उन्हें मेरे लिए बहुत काम करने हैं। यह घटना सन 1988 अक्टूबर 20 की है, जब बृहस्पतिवार और विजयदशमी का दिन था। उसके 2 महीने पहले स्वामी ने ब्रिगेडियर बोस को मंदिर के चारों ओर 12 फुट की चौड़ाई के सीमेंट कंक्रीट का फर्श बिछाने का दायित्व सौंपा था। उनका निर्देश था कि दशहरा समारोहों के काफी पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए। प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए इस काम में पूरे 25 दिन लग गए थे। स्वामी के इस प्रेम और भक्ति भरे काम में कुछ भक्तों ने भी सहर्ष योग दिया। प्रशांति निलयम में दशहरा समारोह पूरे 10 दिन तक चलता है, जिसमें स्वामी हर संध्या को प्रवचन दिया करते थे। बोस इन सभी प्रवचनों के अवसर पर मौजूद रहते थे। विजयदशमी के अंतिम रोज बोस को तेज बुखार हो आया। फिर भी वे स्वामी का प्रवचन सुनने धीरे धीरे चलते हुए पूर्णचंद्र सभागार पहुंच गए और वहां मंच के समीप कुर्सी पर बैठ गए। नियत समय पर स्वामी ने प्रवचन शुरू किया। बोस ने महसूस किया कि वे धीरे धीरे बेजान हो रहे हैं और यकायक कुर्सी पर लुढ़क गए। ताज्जुब की बात थी कि वैसे तो उनकी आंखें बंद थी, फिर भी उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि उनके चारों ओर क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि सुनहरे रंग की एक बहुत बड़ी चिड़िया उनके पास ही बैठी है, जो करुणा भरी निगाहों से उनकी ओर देख रही है। बोस को अचरज हुआ कि लोगों से खचाखच भरे इस सभागार में इतनी बड़ी पक्षी कैसे पहुंच गई। तभी उन्होंने देखा कि स्वामी ने दोनों हाथ उठाकर पक्षी को वहां से भगा दिया है। पल भर में वह पक्षी वहां से गायब थी। उस समय स्वामी प्रवचन करते हुए एक कविता सुना रहे थे। इस कविता के बीच में ही स्वामी मंच से नीचे उतरे। उनके दाएं हाथ की मुट्ठी इस प्रकार बंद थी कि मानो उसमें कुछ पकड़ रखे हों। बोस के पास पहुंचकर उन्होंने अपने बाएं हाथ से उन्हें उठाया और दाएं हाथ से उनके सिर के पीछे थपथपाने लगे। संभवतः उनकी दाईं मुट्ठी में बोस के प्राण थे। स्वामी उनके सिर के पिछले हिस्से के द्वारा फिर से प्राणों को उनकी देह में रख रहे थे। बोस ने आंखें खोली तो विशेषतया विजयदशमी के पावन मौके पर स्वामी को अपने इतने पास पाकर प्रसन्नता मिश्रित अचरज में थे।
स्वामी के चरण स्पर्श करने के इरादे से उन्होंने हाथ बढ़ाया तो स्वामी ने उन्हें खड़े होने को कहा, लेकिन वे बैठे ही रहे तथा दोनों हाथ जोड़े बाबा को नमस्कार करने लगे। स्वामी ने शक्ति देने के लिए उनकी पीठ थपथपाई और कहा, खड़े हो जाओ, मंच पर चढ़ो और द्वार के समीप जगह पर बैठ जाओ। बोस ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया। स्वामी ने उसके बाद पूरे 1 घंटे तक प्रवचन किया। इस दौरान बोस के चेहरे पर जीवन की आभा धीरे धीरे पुनः लौट आई। करीब 2 महीने बाद प्रशांति निलयम में हिलव्यू स्टेडियम में वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन चल रहा था। स्वामी ने क्रीड़ा पताका लहराकर इस समारोह का शुभारंभ किया। उस मौके पर बोस भी मौजूद थे। पताका पर महाविष्णु का वाहन गरुड़ का चित्र देखकर वे रोमांचित हो उठे। तब जाकर उन्हें याद आई कि उस विजयदशमी के दिन वही गरुड़ पक्षी उनके समीप बैठा था जो बड़ी दया के साथ उन्हें देख रहा था। गरुड़ पुराण के अनुसार भले व संत लोगों की आत्मा को गरुड़ ही ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। इस घटना का स्मरण करते ही ब्रिगेडियर बोस ने स्वामी से विनती की कि उन्हें स्वामी ने ही दूसरा जीवन दिया है और वे इसके लिए स्वामी के इतने ज़्यादा आभारी हैं कि उसे शब्दों में जाहिर करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तुम आत्म स्वरूप हो। बाबा ने एक बार भौतिक शरीर के अंग प्रत्यंगों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि आदि से आत्मा के संबंध में के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसका सार यहाँ पर प्रस्तुत है। मन, चित्त और इंद्रियों से मिलकर देह बनती है, लेकिन इन सब का मिश्रण आत्मा नहीं है। देह में आत्मा है, मन में आत्मा है, चित्त में आत्मा है और इंद्रियों में आत्मा है। ये सभी आत्मा के निर्देश पर ही कार्य करते हैं। इसको एक साधारण उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है। कार में स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक आदि कई हिस्से होते हैं। क्या उनमें से प्रत्येक भाग खुद ही काम करने लगता है? जब कोई कार में सफर करता है तो क्या हॉर्न अपने आप आवाज करने लगता है? क्या स्टीयरिंग खुद ही चलने लगता है? अवश्य ही नहीं। इन सभी के पीछे चालक होता है जो इन्हें कार्यरत बनाता है। उसी भांति शरीर गाड़ी है जिसका चालक आत्मा है। वही चालक आंखों को देखने, कानों को सुनने और मुंह को बोलने की शक्ति और प्रेरणा देता है। इस चालक के मौजूद रहते ही ये सभी अंग अपने अपने निर्धारित कार्य करते रहते हैं। जिस क्षण यह चालक देह को त्याग देता है, वही आंखें फिर देख नहीं सकती हैं, वही कान सुन नहीं सकते हैं और वही हाथ हिल डुल कर कोई काम नहीं कर सकते हैं और फिर वही मुंह बात भी नहीं कर सकता है। ये सभी अंग निष्क्रिय और बेजान पड़ जाते हैं। आत्मरूपी मालिक उन्हें काम करने का आदेश देता है और उनसे काम लेता है। वह मालिक जब तक देह में रहता है, यह शिवम यानी पवित्र कल्याणकारी है, लेकिन इसको छोड़ते ही वह शवम यानी लाश, बेजान बन जाता है। अंत में स्वामी कहते हैं, यदि हम अपनी असलियत के बारे में गहराई से विचार करें तो विदित हो जाएगा कि हम उस अंतरात्मा के ही स्वरूप हैं और उस देह का निर्माण करने वाले अंग प्रत्यंग सिर्फ औजार हैं, न कि अंतरात्मा।
शिमला की घटना। स्वामी की देवी शक्तियों का एक और उदाहरण है। उस समय स्वामी कुछ भक्तों के साथ शिमला गए थे। उनमें कारुण्यानंद भी थे। इस यात्रा के दौरान एक अति अलौकिक घटना हुई। यह सारा दल शाम तक शिमला में अपने निवास स्थल पर पहुंचा था। शाम के धुंधलके में 6:30 बजे होने को था कि नगर में एक अन्य मकान में एक 2 साल के बच्चे का देहांत हो गया। पुत्र की मृत्यु से संतप्त माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। उनको अति दुखी जानकर उनके एक हितैषी ने उन्हें सलाह दी, श्री सत्य साईं आज इस नगर में हैं। अपने बच्चे की मृत देह को ले जाकर उनके चरणों में डाल दो और उसे पुनर्जीवित करने की विनती करो। दुख से कातर माँ बाप ने शव को कपड़े में लपेटा और सीधा बाबा के निवास स्थल पर पहुंच गए। अपने बच्चे की मौत से दुखी माँ ने शव को स्वामी के चरणों में डाला और विनती की, स्वामी कृपा करके इस बच्चे को जीवन दान देकर फिर से होश में लाइए। माँ जब इस प्रकार विलाप कर रही थी तो स्वामी ने मृत बच्चे की ओर दया की निगाहों से देखा और वह दूसरे ही क्षण जीवित होकर रोने लगा। इस पर माँ बाप खुशी के मारे फूले नहीं समाये थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा निकल पड़ी, जिससे उन्होंने प्रभु के चरण कमलों को धो डाला। इस विस्मयकारी घटना के साक्षी सारे भक्त प्रसन्नता से खिल उठे तथा स्वामी की जय जयकार से आसमान गूंज उठा। लय। सुब्बम्मा, मैं आ गया। श्रीमती कर्णम सुब्बम्मा पवित्र विचारों की एक पुण्य नारी थी। वे बाल सत्यम की देखभाल में कोई कसर नहीं रखती थी तथा उनसे पुत्रवत ही प्रेम करती थी। सत्यम की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। उनके दर्शन करने आने वालों का तांता लग गया। सुब्बम्मा उन सभी को खाना पकाकर खिलाती थी। इस तरह स्वामी और उनके भक्तों की सेवा से उन्हें बड़ा संतोष मिलता था और उन्हें लगता था मानो उन्हें जीवन की बड़ी सार्थकता मिल गई हो। जिस समय इस प्रशांति निलयम के निर्माण का काम चल रहा था, एक दिन स्वामी ने सुब्बम्मा से कहा कि उनके जीवन की अवधि अब केवल 1 साल बाकी है। यह सुनकर तो वे चौंक गई, तथापि उन्होंने खुद को जल्दी संभाला और स्वामी की सेवा में और ज्यादा दिलो जान से लग गई। उनका स्वास्थ्य गिरते चला जा रहा था। उनके मायके के लोग उन्हें बुलाकर ले गए, जिससे उनकी बेहतर देखभाल की जा सके। लेकिन प्रिय स्वामी और उनकी सेवा से दूर रहना तो उनको पसंद ना आया और वे जल्दी पुट्टपर्ती लौट आए। अब वे सेवा के काम में और ज्यादा उत्साह से लग गईं। इस प्रकार दिन बीत रहे थे कि एक दिन कुछ लोग पुट्टपर्ती आकर स्वामी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दे गए। वे जाने की तैयारियों में लगे थे। उन्होंने सुब्बम्मा से वायदा किया कि उनके देहांत के मौके पर वे जरूर उपस्थित रहेंगे तथा पवित्र जल उनके मुंह में देंगे। स्वामी के जाने के कुछ ही समय बाद सुब्बम्मा गुजर गई। स्वामी के वायदे का जिक्र करते हुए गांव के कुछ लोग उनका मखौल तक उड़ाने लगे। उनका कहना था कि स्वामी ने अंतिम समय में सुब्बम्मा को पवित्र जल पिलाने के अपने वायदे को पूरा नहीं किया है। उस समय साईं भगवान भक्तों के साथ तिरुपति के समीप काफी दूरी पर थे। उन्होंने तुरंत भक्तों को बताया कि उन्हें बिना समय गंवाए पुट्टपर्ती लौटना होगा और वे वापसी यात्रा पर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्हें सूचित किया गया कि सुब्बम्मा का कई घंटे पूर्व देहांत हो चुका था
वास्तव में उस समय तक तो उनकी निर्जीव देह पर चींटियां लग गई थी। लेकिन श्री सत्य साई ने घोषणा की, सुब्बम्मा मरी नहीं है, वे अभी भी जिंदा हैं। परंतु वहां पर उपस्थित लोगों ने उनसे असहमति जताते हुए कहा कि उनका श्वास प्रवास तो काफी समय पहले बंद हो गया था। अवश्य ही उनका देहांत हो गया था तथा उनके निर्जीव शरीर को अब केवल स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा में रखा गया था। फिर भी स्वामी का कथन था कि सुब्बम्मा जीवित हैं और उनके समीप जाकर उन्होंने पुकारा, सुब्बम्मा, मैं आ गया, तुम्हारा प्रिय स्वामी। सभी उपस्थित लोग घोर अचरज में पड़ गए यह देखकर कि सुब्बम्मा ने आंखें पूरी खोली और उनसे आंसू झरने लगे। इस पर देखने वाले सभी दंग रह गए। स्वामी ने उनके होठों को अपनी उंगलियों से छुआ। उन देवी उंगलियों से पवित्र गंगा जल निकलकर सुब्बम्मा के प्यासे मुंह के अंदर जाने लगा। उन्होंने गटक कर वह पानी पी लिया। उनके चेहरे पर अतीव संतोष और खुशी की आभा खिल आई। सदा सदा के लिए आंखें मूंदते समय भी वे स्वामी के हाथों को थपथपाती रहीं। सर्वज्ञ स्वामी को सभी के जीवन के अंत का सही समय ज्ञात है। सृष्टि, स्थिति और लय सभी स्वामी के नियंत्रण में है। इसीलिए तो वे साक्षात भगवान हैं। सृष्टि, स्थिति और लय मेरे हाथ में। स्वामी एक बार साक्षात्कार कक्ष में कुछ भक्तों के साथ बातें कर रहे थे। उनको अपनी हथेली दिखाते हुए उन्होंने पूछा कि उसमें क्या है। किसी ने कहा कि वह तो खाली है। इस पर स्वामी ने कहा, इस खाली हाथ में सब कुछ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुट्ठी बंद की और कुछ क्षण में खोली तो उसमें टिड्डी मौजूद थी। इसके ऊपर ताज्जुब तो यह कि वहां साथ ही एक पत्ता भी था जिसको टिड्डी खा सके। इस समय भी टिड्डी पत्ते को कुतरने में लगी थी। थोड़ी देर में स्वामी ने अपनी मुट्ठी फिर बंद की। कुछ देर बाद उन्होंने खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था। कमरे में मौजूद भक्तों को अपनी आंखों पर विश्वास न रहा। इस घटना के माध्यम से स्वामी ने हमें बताया कि सृष्टि, स्थिति और लय सभी उनके नियंत्रण में है। यह घटना लगभग 30 साल पुरानी है। अपने दैवत्व को चंद शब्दों में स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, भ का मतलब सृष्टि, ग का स्थिति और वा का तात्पर्य अंततः विनाश है। जिसमें ये तीनों शक्तियां हैं वही भगवान है। इसी में मेरे दैवत्व का राज है। श्री सत्य साई पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 7वां अध्याय समाप्त।